हेलो स्टूडेंट्स, एजुविस्टा साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपन पढ़ रहे थे। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। अब देखो कॉची इंटीग्रल फार्मूला से अपन ने फाइंड आउट किया था कि कोई भी एक एनालिटिक फंक्शन है किसी एक क्लोज कंटूर के अंदर और उसके ऊपर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके लिए एफ जेड नोट का मान अपन उसमें निकालते थे, जहाँ जेड नोट क्या था, उसका उस क्लोज कंटूर के अंदर कोई एक बिंदु था तो उसका मान क्या आता था 1/2 पाई आयोटा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ये मान उसमें आता था। अब देखो अपन उसमें तो क्या करते थे, कोस इंटीग्रल फॉर्मूला में केवल एफ जेड नोट का मान ज्ञात करते थे। अब अगर उसके अवकलज का मान ज्ञात करना हो तो ये उसके अवकलज का मान आएगा 1/2 पाई आयोटा एफ जेड इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, ठीक है। ये थ्योरम अपन को प्रूफ करनी है। देखो थ्योरम क्या है, यदि एक फलन एफ जेड सरल संवर्त कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर विश्लेषिक है तो सी के अंदर किसी बिंदु जेड नोट पर इसके अवकलज का मान ये होगा, ये अपन को प्रूफ करना है, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। देखो इसका प्रूफ करते हैं अपन। दिया गया है कि एफ जेड एक सरल संवर्त कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। माना इसमें तथा जेड नोट संवर्त कंटूर सी के अंदर कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु है, ठीक है। ये कोई एक बिंदु है, ठीक है। तब अपन अब इसमें देखो मान के चलते हैं। माना Z0 के समीप में Z0 प्लस H एक बिंदु है जो कि C के अंदर है, सी के अंदर है। अपन ये मान के चलते हैं। देखो जैसे मान लो आपको क्लोज कंटूर ये दे रखा है, ठीक है। ये क्लोज कंटूर सी दिया गया है आपको, इसके अंदर मान लो ये जेड नोट कोई बिंदु लिया है। अब इस जेड नोट के सामीप्य में कोई भी अपन दूसरा बिंदु ले रहे हैं जेड नोट प्लस एच, ठीक है। देखो अपन को इस क्वेश्चन में करना क्या है, अपन को इसमें प्रूफ करना है कि एफ डैश जेड नोट याद करना है, एफ डैश जेड नोट, और एफ डैश जेड नोट का मान ये होगा, ये अपन को प्रूफ करना है। तो एफ डैश जेड नोट याद करना है, इसका मतलब आपको एफ जेड का इंटीग्रेशन लेना होगा, डिफरेंशिएशन, एफ जेड का डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो एफ जेड का डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, अभी जेड नोट पे चेक करना आपको, तो जेड नोट पे फाइंड आउट करेंगे अपन। तो इसके लिए देखो ये जो बिंदु है इस पे आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो एफ जेड, अब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से अपन पहले मान लिख देंगे एफ जेड का मान क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कि कॉची समाकलन सूत्र से एफ जेड नोट क्या होगा, एफ जेड नोट का मान आएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग विथ सी और एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड, यही होता है, ठीक है। अतः एफ जेड नोट प्लस एच अगर अपन लें, अब ये एफ जेड नोट प्लस एच भी तो इसके अंदर ही है, तो ये थ्योरम इसके लिए भी अप्लाई होगी। तो जहाँ जेड नोट है उसकी जगह जेड नोट प्लस एच कर देंगे, तो इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और माइनस एच, क्योंकि यहाँ अपन कोष्टक करके जेड नोट प्लस एच करेंगे, फिर ये इसको खोलेंगे तो जेड नोट माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। और डी
जेड। अब एफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ जेड नोट और अपॉन एच, क्योंकि अपन को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव तो फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ जेड नोट अपॉन एच, और फिर एच टेंस टू लिमिट को 0 कर देंगे। तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस एच और डी जेड, फिर -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड, ये आएगा। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी और ये अपन ऐसे लिखें एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस एच और माइनस एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे अपन कैसे इसको सोल्व करते हैं। हाँ, अब देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, तो इस साइड में तो क्या लेके चल रहे हैं अपन, एफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ जेड नोट अपॉन एच लेके चल रहे हैं। इस साइड में क्या आएगा, इधर देखो अपन ने एच नहीं लिया था इसमें, सॉरी, यहाँ ये जो एच है ना, ये एच नहीं लिया ना, तो ये इधर 1/h भी आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं एच। ठीक है, हाँ, अब देखो, अब इसका मान क्या आएगा, 1/2 पाई आयोटा एच और इंटीग्रेशन सी 1/z माइनस जेड नोट और माइनस एच। ठीक है, -1/z माइनस जेड नोट और फिर आ जाएगा एफ जेड और डी जेड, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको आगे अपन खोलते हैं, इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा एच। देखो यहाँ से अपन z माइनस जेड नोट को कॉमन कर लेते हैं, तो 1/z माइनस जेड नोट, इसको तो अपन ने कर लिया कॉमन, इस इंटीग्रल के अंदर ही करेंगे क्योंकि इससे बाहर तो अपन ले नहीं सकते, तो c, और फिर इसको अपन लिख सकते हैं 1/, देखो z माइनस जेड नोट को आपने कॉमन किया तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट लिख सकते हैं, और -1। ठीक है, एफ जेड और डी जेड 1/2 पाई आयोटा एच इंटीग्रेशन सी 1/z माइनस जेड नोट। ठीक है, अब अपन देखो इसमें इसको अपन एक्सपेंड कर देते हैं, इसको करेंगे अपन एक्सपेंड। तो देखो एक्सपेंड करने के लिए देखो सबसे पहले तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर -1, और इसको लिखेंगे -1 एफ जेड और डी जेड, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा एच सी 1/z माइनस जेड नोट, इसको एक्सपेंड करते हैं। देखो अब इसको एक्सपेंड करेंगे अपन बाइनोमियल थ्योरम से, तो इसको अपन एक्सपेंड कैसे करते हैं, 1 प्लस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट प्लस एच स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर और एंड सो ऑन, फिर लास्ट में -1 और एफ जेड डी जेड। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा एच और इंटीग्रेशन सी
1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट प्लस एच स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन, और एफ जेड डी जेड। अब देखो ये एच को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पद आएंगे अपने पास में 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो देखो एच से एच तो कैंसिल हो गया, तो पहला पद तो बनेगा अपने पास में 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, फिर प्लस ये बनेगा आपका एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर 3 और प्लस एंड सो ऑन, फिर एफ जेड और डी जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन को एफ डैश जेड नोट याद करना है, तो एफ डैश जेड नोट के लिए अपन क्या करते हैं, एफ डैश जेड नोट इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ जेड 0 प्लस एच माइनस एफ जेड 0 अपॉन एच इज इक्वल्स टू, इसमें भी अपन लिमिट रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन 2 पाई आयोटा और 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर प्लस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट क्यूब और प्लस एंड सो ऑन, और एफ जेड डी जेड। अब ये एच की लिमिट अगर अपन अंदर लगाते हैं तो ये देखो ये एच 0 हो गया, इसके आगे एच स्क्वायर आएगा, एच क्यूब इस टाइप से, तो आगे वाले सारे के सारे पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, और अपने पास में मान आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा और इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर और डी जेड। ये किसके बराबर आ रहा है अपने पास में, एफ डैश जेड नोट के बराबर। यही अपन को इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखो इसी प्रकार से अगर अपन डबल डेरिवेटिव की दूसरे डेरिवेटिव की बात करें, देखो नेक्स्ट थ्योरम अपन लिखें, नेक्स्ट थ्योरम है किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक फलन होता है। किसी विश्लेषिक फलन के अवकलज का किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज भी एक विश्लेषिक फलन होता है, ये अपन को प्रूफ करना, मतलब अपन को प्रूफ करना है कि कोई एक विश्लेषिक फलन आपको दे रखा है एफ जेड, उस एफ जेड का अवकलज एफ डैश जेड है वो भी विश्लेषिक फलन होगा। विश्लेषिक फलन होगा इसका मतलब उसका भी क्या हो, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये अपन को उसमें प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ देखो प्रूफ करते हैं अपन इसका। अपन मान के चलते हैं कि माना एफ जेड किसी एक से संबद्ध प्रांत जी में विश्लेषिक है तथा साथ ही यह भी माना कि सी, यह भी माना कि प्रांत जी में सी एक संवर्त कंटूर है, सी एक संवर्त कंटूर है। ठीक है, तो मान लो कोई प्रदेश है उसके अंदर आपने कोई सी एक कर्व ले रखा है, ये क्लोज कंटूर आपने एक कर्व लिया है। ठीक है, इसके अंदर कोई एक बिंदु अपन लेते हैं जेड नोट। ठीक है, तो माना जेड नोट
सी के अंदर एक बिंदु है, या स्विच बिंदु ले सकते हैं, एक बिंदु है, ठीक है। अतः कोसी समाकलन सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू क्या था, 1/2 पाई आयोटा एफ डैश जेड नोट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा और इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर और डी जेड, यही था। अब अपन को ये प्रूफ करना है इसमें कि एफ डैश जेड नोट है, इसका भी अवकलज विद्यमान इसमें होगा, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो, माना Z0 के सामीप्य में Z0 प्लस H कोई बिंदु है, तब एफ डैश जेड नोट प्लस एच, जेड नोट प्लस एच इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 पाई आयोटा, जैसे पिछला प्रूफ किया था सेम उसी टाइप से होगा, 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और माइनस एच का स्क्वायर और डी जेड, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एफ डैश जेड नोट प्लस एच माइनस एफ डैश जेड नोट अपॉन एच इज इक्वल्स टू होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी, और यह आ जाएगा आपका 1/z माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर और माइनस 1/z माइनस जेड नोट का स्क्वायर और फिर एफ जेड डी जेड, ठीक है। इसमें से इसको घटा के लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा, ये एच भी आएगा इसके साथ में, एच और सी। अब देखो, इसमें से अपन z माइनस जेड नोट के स्क्वायर को कॉमन करते हैं, 1/z माइनस जेड नोट का स्क्वायर, ये तो अपन ने कॉमन किया, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास में 1/z माइनस जेड नोट का स्क्वायर, तो अपन इसमें लिख देंगे 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ठीक है, जेड माइनस जेड नोट, इसका हो जाएगा स्क्वायर यहाँ, ठीक है, माइनस 1 और एफ जेड डी जेड। अब देखो, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा एच और इंटीग्रेशन सी 1/z माइनस जेड नोट का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर -2 और -1, ठीक है, फिर एफ जेड डी जेड। अब इसको अपन आगे और एक्सपेंड करते हैं, तो देखो, एफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ जेड नोट अपॉन एच इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा एच इंटीग्रेशन सी 1/z माइनस जेड नोट का स्क्वायर और फिर अपन एक्सपेंड करेंगे। देखो, इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं, इसको अपन एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करोगे तो मान क्या आएगा, 1 प्लस 2h अपॉन जेड माइनस जेड नोट, फिर अगला पद क्या होगा इसका, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और फिर h का स्क्वायर अपॉन z माइनस जेड नोट का स्क्वायर और अपॉन में यहाँ आएगा
2 फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर प्लस एंड सो ऑन, फिर माइनस का लास्ट में ये 1 आ जाएगा, एफ जेड और डी जेड, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा एच, टू पाई आयोटा एच इंटीग्रेशन सी 1/z माइनस जेड नोट का स्क्वायर। अब देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया और ये आ गया 2h/z माइनस जेड नोट प्लस 2 × 3h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल z माइनस जेड नोट का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और एफ जेड डी जेड। अब इस h को अंदर ले जाते हैं अपन, देखो तो 1/2 पाई आयोटा, और h अंदर चला जाएगा तो अंदर से देखो पद कट जाएंगे, c ये इससे मल्टीप्लाई होगा, h से h कैंसिल हो गया, तो 2/z माइनस जेड नोट की पावर हो जाएगा 3 और प्लस 2 × 3h अपॉन 2 फैक्टोरियल और z माइनस जेड नोट की पावर ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस एंड सो ऑन, और फिर एफ जेड डी जेड। अब देखो इस पे अपन लिमिट अप्लाई करते हैं, एफ डैश जेड नोट सॉरी एफ डबल डैश जेड नोट इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ, ये एफ डैश है, एफ डैश जेड नोट प्लस एच माइनस एफ डैश जेड नोट अपॉन एच इज इक्वल्स टू, इसमें भी अपन लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी 2/z माइनस जेड नोट का क्यूब प्लस 2 × 3h 2 फैक्टोरियल और z माइनस जेड नोट की पावर 4, ये यहाँ 2 है, ये ध्यान रखें ये 2 है, और प्लस एंड सो ऑन, और एफ जेड और डी जेड। अब इसमें जब h टेंस टू आप 0 लिमिट लगाते हैं तो ये h और आगे h स्क्वायर फिर h क्यूब ये पद आते जाएंगे, तो ये हो गए आगे वाले सारे पद क्या 0, तो अपने पास में मान क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी 2/z माइनस जेड नोट की पावर 3 और एफ जेड डी जेड, ये मान आएगा। या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एफ डबल डैश जेड नोट इज इक्वल्स टू 2/2 पाई आयोटा और सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का की पावर 3 और डी जेड, ये अपने पास में आ जाएगा इसका इंटीग्रल। तो आप यहाँ से ये सॉरी ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। आप यहाँ से ये कह सकते हैं अतः एफ डैश जेड का स्वच्छ बिंदु जेड नोट पर अवकलज विद्यमान है, अतः एफ डैश जेड प्रांत जी में विश्लेषिक है, ठीक है। तो मतलब कोई विश्लेषिक फलन है उसका डेरिवेटिव जो होता है वो डेरिवेटिव भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है, ठीक है। ये अपन को प्रूव करना था। यदि एफ जेड किसी संवर्त कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर विश्लेषिक है तो एफ जेड के सभी कोटि, या अपन इसको ये कहेंगे एनवी कोटि कह सकते हैं, एनवी कोटि के लिए सभी कोटियों के सभी कोटियों के अवकलज विद्यमान है
के ओकुलस विद्यमान है तथा एफ एन जेड नोट इज इक्वल्स टू क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 और डी जेड। ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। जहाँ जेड नोट कंटूर सी के अंदर कोई बिंदु है, ये अपन को, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। जैसे सेम अपन ने वो 2 प्रूफ किए थे, उस चाहे तो आप इसको देखो मैथमेटिकल इंडक्शन से कर सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो एन के लिए करना चाहें तो एन के लिए वो फॉर्मूला लगा के करें, तो इंडक्शन से आसान रहेगा, आप मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूफ करके देखें, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ा है मैंने, आप खुद करेंगे, ठीक है। अब देखो अपन नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है मोरेरा प्रमेय। देखो मोरेरा प्रमेय क्या है कि ये कोशी प्रमेय का विपरीत है, कोशी प्रमेय का जस्ट उल्टा है। देखो इसका स्टेटमेंट क्या होगा मोरेरा प्रमेय का, हाँ, माना कि एक से संबद्ध प्रदेश जी में, माना कि एक से संबद्ध प्रदेश जी में, एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड संतत है, एफ जेड संतत है, एफ जेड संतत है यदि जी में प्रत्येक सरल संवृत कंटूर सी के अनुदिश, यदि जी में प्रत्येक सरल संवृत कंटूर के अनुदिश इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0 हो, तो जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन होगा, हो तो जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन होगा, विश्लेषिक फलन होगा। देखो कोशी थ्योरम क्या थी, कोशी थ्योरम तो ये कहती है कि कोई भी एक से संबद्ध प्रदेश है, उसके अंदर कोई एक सरल संवृत कंटूर सी है, तो उसके अलोंग हमेशा एफ जेड क्या होगा, एफ जेड क्या होना चाहिए, उसमें विश्लेषिक फलन होना चाहिए। तो विश्लेषिक फलन अगर होता है तो एफ जेड डी जेड का मान क्या होता है, उसमें 0 होता है। जबकि इसमें उल्टा लेके चल रहे हैं कि एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड संतत है यदि जी में प्रत्येक सरल संवृत कंटूर के अनुदिश सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 हो, तो आपको प्रूफ करना है कि जी के अंदर एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं अपन, माना एक से संबद्ध प्रदेश जी में एक बिंदु या एक स्थिर बिंदु जेड नोट है तथा एक चर बिंदु जेड है, ठीक है। ये मान लो आपने इस टाइप से ये कोई क्षेत्र ले रखा था, इस क्षेत्र के अंदर आपने ये तो बिंदु लिया क्या जेड नोट, और ये मान लो आपने ले रखा है चर बिंदु जेड। अब देखो इसको मिलाने वाले 2 कर्व अपन लेते हैं ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो देखो इसको तो अपन ले लेते हैं मान लो
C1 पाथ और इसको ले लेते हैं C2 पाथ, ठीक है। अब देखो चूंकि फलन देखो इसमें अपन को क्या गिवन है, आपको गिवन है कि प्रत्येक सरल समवर्त कंटूर के अनुदिश एफ जेड डी जेड का मान क्या है, 0 है। तो ये आपने क्या किया है, ये अपन ने एक सरल समवर्त कंटूर बना लिया, ठीक है। तो देखो अपन साथ में ये कहें कि माना Z0 को Z1 से मिलाने वाले दो पाथ C1 तथा C2 हैं। अब C1 C2 को लेकर एक समवर्त वक्र गामा का निर्माण होता है, समवर्त वक्र गामा का निर्माण करते हैं, तब प्रमेय का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अनुसार क्या होगा, गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको अपन क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज, इसका मान क्या था भाई, अपन Z0 से Z1 की तरफ एक बार तो जा रहे हैं देखो C1 के थ्रू और एक बार C2 के थ्रू, ठीक है। तो क्लोज कंटूर अपन ले रहे हैं तो वो तो विपरीत दिशा में आएगा, तो इसको अपन लिखेंगे देखो C1 एफ जेड डी जेड, C1 एफ जेड डी जेड माइनस, देखो ये डायरेक्शन लिए फिर इस साइड से आएंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी क्लोज कंटूर में अपन वामावर्त दिशा में लेते हैं, वामावर्त में लेंगे तो C2 आएगा, C2 तो होगा पॉजिटिव और C1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो C1 एफ जेड और डी जेड इज इक्वल्स टू क्या है, 0। तो आप यहाँ से कह सकते हैं C1 एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू C2 एफ जेड डी जेड। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन इन जो पाथ दे रखे हैं, पाथ को सॉरी जो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु को मिलाने वाले पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं अतः समाकलन Z0 को Z से मिलाने वाले बिंदु मिलाने वाले Z0 को Z से मिलाने वाले पाथ से स्वतंत्र है। ये पाथ से क्या है, स्वतंत्र है। अब देखो ये पाथ से स्वतंत्र है, इसका मतलब आप इस बिंदु से इस बिंदु पर किसी भी पाथ के थ्रू गमन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पाथ इसमें आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर ही डिपेंड करेगा, न कि ये इसके मिलाने वाले पाथ पर डिपेंड करेगा। तो अपन ये मान लेते हैं कि कैपिटल एफ जेड इज इक्वल्स टू Z0 टू Z और एफ जीटा और डी जीटा लिख सकते हैं, क्योंकि भी Z0 और Z पे डिपेंड करता है। तो यहाँ एफ जेड डी जेड था, तो एफ जेड डी जेड की जगह आप कोई भी फंक्शन जैसे एफ टी डी टी भी कर सकते हैं। तो अपन ने किया एफ जीटा और डी जीटा, Z0 टू Z, ठीक है। हाँ, तो देखो अब इससे आगे देखो अतः समाकलन Z0 को Z से मिलाने वाले पाथ से ये स्वतंत्र है। अब देखो माना Z के सामीप्य में एक बिंदु एक बिंदु Z प्लस H G में है। अतः अब देखो कैपिटल F Z प्लस H करते हैं, तो कैपिटल Z प्लस H क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका Z0 से Z प्लस H और F जीटा डी जीटा, ठीक है। F जीटा डी जीटा। अब यहाँ से अपन
कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच, इसका मान निकालते हैं। तो 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड नोट टू जेड प्लस एच एफ जीटा डी जीटा और माइनस जेड नोट टू जेड और एफ जीटा डी जीटा। ठीक है, 1 अपॉन एच, लिमिट को चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो जाएगी लिमिट आपकी, देखो इस पद को पहले लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा जेड टू जेड नोट और एफ जीटा डी जीटा और प्लस ये हो जाएगी आपकी जेड नोट टू जेड प्लस एच और एफ जीटा डी जीटा। ठीक है, अब इसको लिमिट की डेफिनेशन से ऐड करके लिख दें लिमिट को, तो क्या हो जाएगी इसकी लिमिट जेड टू जेड प्लस एच और एफ जीटा और डी जीटा। ठीक है, अब देखो चूंकि उपरोक्त समाकल z को z प्लस एच से मिलाने वाले मार्ग से स्वतंत्र है, अतः मतलब ये हो गया कि z से z नोट प्लस एच को मिलाने वाले मार्ग से ये स्वतंत्र है। इसे मार्ग से स्वतंत्र, इसका मतलब आप कोई भी टाइप का मार्ग चूज कर सकते हैं। हो सकता है कोई कर्व्ड सरफेस ले सकते हैं या फिर आप स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अतः माना z नोट से z प्लस एच को z से z नोट प्लस एच को, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखे, ये लिखे, माना z से z प्लस एच की ओर हम सीधी रेखा में गमन करते हैं, सीधी रेखा में गमन करते हैं, सीधी रेखा में गमन करते हैं। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करेंगे तो रेखा की लंबाई क्या होगी, h होगी, जहां रेखा की लंबाई h या रेखा की लंबाई मोड h इस प्रकार से लेते हैं कि z प्लस एच बिंदु G में रहे। ठीक है, मतलब आपको h, ये जो z नोट प्लस z प्लस एच लिया, ये z प्लस एच बिंदु इस टाइप से चूज करना है कि वो क्या हो, उस क्षेत्र के अंदर ही आए। ठीक है, तो हम देखो स्ट्रेट लाइन आपने ली है। अब अपन देखो कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच और माइनस एफ जेड करते हैं, माइनस स्मॉल एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच और एफ जीटा डी जीटा, इधर भी माइनस कर देता हूँ मैं स्मॉल एफ जेड। ठीक है, अब देखो इसको अपन इंटीग्रेशन के रूप में लिखूँगा मैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ जीटा डी जीटा। ठीक है, अब देखो मैं अगर मान लो इसमें h से तो मल्टीप्लाई कर दूं इसको और h से डिवाइड कर देता हूँ, फिर h को इंटीग्रल के रूप में लिख दूंगा, तो एफ जेड माइनस एफ जेड अपॉन h और इंटीग्रेशन लिख दिया जेड टू जेड प्लस एच और डी जीटा। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो जेड टू जेड प्लस एच डी जीटा इसका समाकलन करोगे तो जीटा आएगा, जीटा में आप वैल्यू रिप्लेस करोगे जेड प्लस एच माइनस जेड से जेड कट गया, एच आएगा और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, एफ जीटा एफ जेड। हाँ, तो देखो अपन इस बिंदु पे थे, यहाँ थे। ठीक है, देखो अपन ने इसमें क्या किया कि
उपरोक्त समाकलन z को z प्लस एच से मिलाने वाले मार्ग से उपरोक्त समाकलन जो है ये z को z प्लस एच से मिलाने वाले मार्ग से स्वतंत्र है। अतः माना z से z प्लस एच की ओर हम सीधी रेखा में गमन करते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन अपन लेते हैं जहाँ रेखा की लंबाई h है और वो इस प्रकार से चूज करते हैं कि z प्लस एच है ना, ये बिंदु G से बाहर नहीं जाए। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच और माइनस स्मॉल एफ जेड 1 अपॉन एच जेड टू जेड प्लस एच और एफ जीटा प्लस डी जीटा माइनस एफ जेड। इसको अपन ने इस रूप में लिखा। देखो इसको तो कोई चेंज नहीं किया, केवल यहाँ अपन ने चेंज किया कि माइनस एफ जेड अपॉन एच कर दिया और इसको एच को किस फॉर्म में लिख दिया, जेड टू जेड प्लस एच और डी जीटा, क्योंकि इसको सोल्व करते हैं तो वापस मान के आता है अपने पास में एच ही आता है, एच से एच कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इस रूप में इसको अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब देखो आगे, चूंकि एफ जेड प्रांत जी में प्रत्येक बिंदु पर संतत है, क्योंकि अपन को दिया गया है कि एफ जेड जी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर संतत है, अर्थात यह बिंदु जेड प्लस जेड पर संतत होगा, जो बिंदु जेड है उस पर भी संतत होगा। अब जेड पर ये संतत है, इसका मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक वास्तविक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान होती है कि एफ जीटा माइनस एफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जीटा माइनस जेड इज लेस देन डेल्टा। ये इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी की। ठीक है, यहाँ हम h को इतना छोटा लेते हैं कि मोड h जो है वो लेस देन हो किससे, डेल्टा से, मतलब डेल्टा से छोटा रहे मोड h। अब देखो अपन कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड लेते हैं और इसका अपन लेंगे फिर मोड। तो ये जो मान था ये तो प्रीवियस जो इक्वेशन थी उससे अपन ने ये मान रख दिया, अब इसका मोड ले रहे हैं। अब मोड लेंगे तो ये मोड समाकलन के अंदर जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा, लेस देन इक्वल 1 अपॉन मोड एच और जेड टू जेड प्लस एच एफ जीटा माइनस एफ जेड, ये एफ जीटा माइनस एफ जेड मोड और मोड डी जेड डी जीटा। अब देखो इसका मान तो अपन को पता है कि एप्सिलॉन से लेस देन हो, तो इससे बड़ी वैल्यू अपन ने एप्सिलॉन रिप्लेस कर दिया और उसके बाद में जेड टू जेड प्लस एच और मोड डी जीटा। अब मोड डी जीटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी चाप के थ्रू आप जो भी चाप आपने ले रखा है उस चाप की लंबाई तो लेते हैं, और चाप इसमें क्या ले रखा है आपने, स्ट्रेट लाइन ली, और स्ट्रेट लाइन जेड और जेड नोट को जेड और जेड प्लस एच को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लंबाई क्या होगी, एच होगी, मोड एच। तो मोड एच इसकी लंबाई है, मोड एच आपने ले लिया यहाँ से। अब देखो मोड एच से मोड एच तो कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा पद अपने पास में, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड मोड इज लेस देन इक्वल एप्सिलॉन, इज लेस देन इक्वल एप्सिलॉन। ठीक है, चूंकि एप्सिलॉन स्वेच्छ धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसे चाहे जितना छोटा ले सकते हैं, चाहे जितना छोटा ले सकते हैं, अर्थात एप्सिलॉन गोज टू 0, अर्थात जब एप्सिलॉन गोज टू 0 तब क्या होगा, कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच और एच टेंस टू जब अपन करते हैं इसमें 0 तो इसका मान क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू एफ जेड के इक्वल आ जाएगा, एफ जेड के इक्वल होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से ये कह सकते हैं कि कैपिटल एफ डैश जेड, कैपिटल एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड, कैपिटल एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड। तो अतः कैपिटल एफ जेड प्रांत जी में विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है,
भाई एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है, जेड आपने चर बिंदु लिया था, उस चर बिंदु पे एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उस प्रांत में हर एक बिंदु पर कैपिटल एफ डैश जेड एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब एफ जेड क्या है, एफ जेड प्रांत जी में विश्लेषिक है, तथा हम जानते हैं कि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होता है, अवकलज भी विश्लेषिक होता है। इसका जो अवकलज होगा वो भी क्या होगा, विश्लेषिक होगा, विश्लेषिक होता है। अतः कैपिटल एफ डबल डैश जेड भी विश्लेषिक है। ठीक है, कि ये अपन ने अभी जो लास्ट थ्योरम थी वो थ्योरम देखी थी, उसमें क्या था, कोई आपको अवकलज कोई भी विश्लेषिक फलन दे रखा है तो उसका अवकलज भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। तो कैपिटल एफ डैश जेड भी क्या होगा, विश्लेषिक होगा। अतः अब कैपिटल एफ डबल डैश जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, अतः स्मॉल एफ डैश जेड विश्लेषिक है। सॉरी, अपन ये कह रहे हैं कि एफ डैश जेड विश्लेषिक होगा। ठीक है, अपन इसमें ये कह रहे हैं कि एफ डैश जेड जो है एफ जेड प्रांत जी में विश्लेषिक फलन है, तो हम जानते हैं कि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होगा, तो इसका विश्लेषिक फलन अपन ये ले रहे हैं। ठीक है, जेड भी विश्लेषिक होगा। अतः अपन ये कह सकते हैं, अतः एफ जेड विश्लेषिक होगा, एफ जेड विश्लेषिक होगा, यही अपन को प्रूफ करना था। ठीक है, अतः एफ जेड प्रांत जी में विश्लेषिक है। ठीक है, यही अपन को इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, देखो एक बार इसको थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं फास्टली। ये अपन ने इस थ्योरम में क्या क्या किया है, देखो ये अपनी थ्योरम है क्या, कि एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड संतत है यदि जी में प्रत्येक सरल संवर्त कंटूर के अनुदिश सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, तो जी में एफ जेड विश्लेषिक है। मतलब जी को आपको दिखाना है कि एफ जेड को दिखाना है कि ये जी के अंदर क्या हो, विश्लेषिक हो। जी के अंदर विश्लेषिक हो, इसका मतलब जी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव अपन को एग्जिस्ट करवाना है। तो देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं, दो बिंदु लेके चलते हैं, Z0 और Z0 और Z, दो बिंदु लिए, जिसमें Z0 तो आपने स्थिर बिंदु ले लिया और Z को ले लिया चर बिंदु, इसमें कहीं भी ले सकते हैं। अब देखो इसको मिलाने वाले दो पाथ अपन लेते हैं, तो C1 लेते हैं, एक C2 लेते हैं, C1 और C2। अब देखो इनको दोनों को मिलाते हैं, एक क्लोज कंटूर बनता है, और क्लोज कंटूर के लिए आपको क्या दे रखा है इंटीग्रेशन में, कि इस क्लोज कंटूर के अलोंग अगर एफ जेड डी जेड करते हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है। देखो क्लोज कंटूर के अलोंग एफ जेड डी जेड क्या आ गया, 0, ये 0 आता है। तो यहाँ से अपन ये कह देते हैं कि C1 एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू C2 एफ जेड डी जेड, मतलब पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। पाथ से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब केवल डिपेंड कर रहा है किस पे, Z0 और Z पे, Z0 और Z पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आप इसको एक कोई फंक्शन ले सकते हैं, कैपिटल एफ जेड इज इक्वल्स टू Z0 टू Z और एफ जीटा डी जीटा। यहाँ जो बिंदु किस पे डिपेंड कर रहा है, Z0 और Z पे, तो लिमिट लिख दी Z0 Z और एफ जेड डी जेड होता है, तो यहाँ एफ जीटा डी जीटा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इससे आगे अपन ने क्या किया, देखो फिर अपन ने इस Z के, क्योंकि Z अपन ने चर बिंदु लिया, इस पे ही आपको डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाना है, तो Z के सामीप्य में एक बिंदु अपने Z प्लस एच लिया है, Z प्लस एच जी में एक बिंदु लिया है। ये इस प्रकार से चूज करते हैं H को कि ये जी के अंदर ही बिलोंग करे, Z प्लस एच। फिर उसके बाद में एफ Z प्लस एच अपन याद करते हैं, कैपिटल एफ जेड प्लस एच क्या होगा, Z0 टू Z प्लस एच और एफ जीटा डी जीटा। फिर एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच, तो ये अपन ने वहाँ से मान रिप्लेस कर दिया, मान रिप्लेस किया तो अपने पास में ये पद आ गए। ठीक है, अब इसके बाद देखो अपन को क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना है। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, उपरोक्त Z को Z प्लस एच से मिलाने वाले, अपन को पता है ये जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या है, Z को Z प्लस एच से मिलाने वाले मार्ग से स्वतंत्र है, मार्ग से स्वतंत्र है, तो आप इसमें Z को Z प्लस एच से किसी भी मार्ग से मिला सकते हैं। तो आप अपन ये मान के चलते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन से Z से Z प्लस एच की ओर अपन गमन कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ मोड H है वो इस प्रकार से चूज करते हैं कि ये G के अंदर है, Z प्लस एच बिंदु है ना, ये G के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, अब अपन एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड करते हैं, इज इक्वल्स टू,
ठीक है। 1/h z2z+h, इधर भी एफ जेड घटा दिया, इसमें से जो मान यहाँ आया था उसमें एफ जेड घटा दिया। अब इसमें से क्या किया आपने, एच से गुणा कर दिया, एच का भाग दे दिया, फिर एच को आपने इंटीग्रेशन के रूप में लिख दिया, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो जीटा आएगा, जीटा का मान z+h माइनस जेड करोगे तो जेड से जेड कैंसिल और एच आएगा, तो ये मान आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, अब यहाँ से देखो एफ जेड जी में प्रत्येक बिंदु पर संतत है, एफ जेड जी में प्रत्येक बिंदु पर संतत है, अर्थात ये बिंदु जेड पर भी संतत होगा, ये संतत होगा जेड पर। इसका मतलब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अगर अपन संततता की लगाएं तो क्या होगी, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ऐसी एक संख्या विद्यमान होगी जिसके लिए एफ जीटा माइनस एफ जेड का मोड जो है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से, जबकि जीटा माइनस जेड इज लेस देन हो किससे, डेल्टा से। अब एच को अपन इतना छोटा लेके चलते हैं कि मोड एच है वो हमेशा डेल्टा से लेस देन ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो है एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड, तो इसका मोड करते हैं अपन। मोड करोगे तो मोड जब इंटीग्रेशन के अंदर ये मोड जाएगा तो लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा, आने वाला जो पद होगा उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया इसके बाद में मोड जेड, और ये पद तो क्या है, लेस एप्सिलॉन से लेस देन है, और ये मान आ गया अपने पास में। अब देखो ये इंटीग्रेशन, इसका मान होता है चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई क्या है, मोड एच, तो मोड एच से मोड एच तो कैंसिल हो गया, इसका मान आ गया एप्सिलॉन। जब क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इसके अंदर स्वच्छ धनात्मक संख्या है, तो आप इसको चाहे जितना छोटा ले सकते हैं। तो अपन ने इसको मान लो टेंड करवा दिया 0 की तरफ, आप इसको 0 की तरफ टेंड करवाते हैं तो इसका मान आ जाता है एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच इज इक्वल्स टू एफ जेड के बराबर आएगा। जब लिमिट अपन इसमें रिप्लेस करते हैं एच टेंस टू 0, तो ये मान आएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं अपन कि ये जो मान, अब देखो ये क्या है, ये मान अपने पास में कैपिटल एफ डैश जेड, कैपिटल एफ डैश जेड। अब कैपिटल एफ डैश जेड, कैपिटल एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड। इसका मतलब ये हो गया, जो ये जो फंक्शन था ना एफ जेड, कैपिटल एफ जेड, ये क्या है, विश्लेषिक है, क्योंकि एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एफ जेड तो उसके अंदर एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो एफ डैश जेड क्या होगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब विश्लेषिक फलन है। अब अपन जानते हैं कि कोई भी विश्लेषिक फलन होता है उसका अवकलज भी विश्लेषिक होता है, तो इसका अवकलज भी विश्लेषिक होगा, मतलब एफ डैश जेड, भाई एफ जेड है वो विश्लेषिक है, तो एफ डैश जेड है उसका एफ जेड का अवकलज है वो भी विश्लेषिक होगा, तो एफ जेड का अवकलज क्या होगा, एफ डैश जेड। और एफ डैश जेड किसके बराबर है, स्मॉल एफ जेड के, और स्मॉल एफ जेड क्या हो जाएगा, विश्लेषिक हो जाएगा इसे। ठीक है, यही थ्योरम थी अपनी मोरेरा थ्योरम। ठीक है, धन्यवाद।